अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश। आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो है बे औलादी। क्या बे औलादी काबिल इलाज मर्ज़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन इस पे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और आप तमाम मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। तो चलते हैं आज उस बीमारी के बारे में, यानी बे औलादी काबिल इलाज है। जी काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत ये हैं कि सबसे पहले आपने लेबार्ट्री ज़रूर करवानी है। लेबार्ट्री में वो आपको बताएंगे कि आपका जो पीएच लेवल है वो क्या है, और उसमें वो ज़्यादातर ये बताया जाता है कि आपके जरासीम कितने पैदा हो रहे हैं, कितने एक्टिव हैं और कितने डेड हो रहे हैं। ठीक है, तो बाद दफ़ा पस सेल आ रही होती है, बाद दफ़ा रेड ब्लड सेल भी आ रहे होते हैं। ये तमाम वजूहात होती हैं जो बे औलादी का सबब बनती हैं। तो सबसे पहले जो बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपनी लेबार्ट्री करवाएं, और उसके बाद जो है वो आप वो रिपोर्ट दिखाएं। रिपोर्ट जो है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ख़ुद आप दवाखाने पर तशरीफ़ लाएँ, वो रिपोर्ट दिखाएं, तो इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक इलाज हो जाएगा। लेकिन जो जिस मर्ज़ के बारे में, जिस बे औलादी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखें जी, बे औलादी हमेशा दो मिजाज में होती है। एक होता है आतिश का जहर अगर आपके जिस्म में तब भी औलाद नहीं होती, और अगर सुजाक का जहर आपके जिस्म में तब भी औलाद नहीं होती। तो मैं आज सुजाक के बारे में बात कर रहा हूँ। जब जिस्म में सुजाक आ जाए तो बे औलादी होती है। ऐसे नौजवानों को औलाद नहीं हो सकती, और उनके जरासीम तबाह हो रहे होते हैं। ठीक है, और पेशाब उनको जलनदार आ रहा होता है, मुंह का ज़ायका बाद वह कड़वा होता है। ठीक है, जिस्म टूटा हुआ, कमज़ोरी सी फील महसूस होती है। तो मैं आपको सुजाक के जो मरीज़ हैं उनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपने रिपोर्ट्स लाएँ, दिखाएँ, फिर उसके बाद मुझसे आप जो है ना मेडिसिन का इंतखाब करवाएँ, या मेडिसिन लेना चाहें तो आके ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों घर आबाद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से, यानी कि वो उन्होंने मेडिसिन ये खाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। तो बहरहाल जो सुजाक वाले हैं, जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हाथ पाँव के तनियाँ जलती हैं, या कसरत से वो जनाब मुशदनी करते रहे हैं, और अब जो है उनके जरासीम तबाह हो गए हैं, तो यानी कि जो सुजाकी मरीज़ हैं, गुद्दी उज़राती तहरीक के मरीज़ हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके लिए नुस्खा जात दे रहा हूँ, उनके लिए सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो असाबी तहरीक वाले हैं वो इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी आतिशक वाले इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, सुजाक वाले ही करेंगे इसको इस्तेमाल। तो उसके लिए मैं नुस्खा जात आपको बता देता हूँ। आप ये नुस्खा जात बनाएँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप साहिब औलाद होंगे अल्लाह के हुक्म से। करना तो अल्लाह के ज़ात ने है, मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको एक रहनुमाई कर सकता हूँ, आपको इलाज बता सकता हूँ। बाकी आप अल्लाह से दुआ करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, अगर गलत काम करते हैं तो उनसे तौबा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से मांगें। देखो जी, तमाम नबियों ने भी अल्लाह से मांगा, तमाम औलिया उज़्ज़ाम कराम ने भी अल्लाह से मांगा, सब ने अल्लाह से मांगा। अल्लाह को छोड़ के कहाँ जाओगे? किसके पास कुछ है? किसी के पास भी कुछ नहीं है। ये जो पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं ना लोग, तो वो बाद में इंतहाई नुकसानदेह भी साबित होते हैं। वो आपकी इज़्ज़तों को लूट लेते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से लगाएं और अल्लाह से मांगें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें और ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। तो सबसे पहले जनाब आपने लेना सालम मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, मगज़ बनोला 50 ग्राम, इनका बारीक पाउडर बना लेना है, और इसमें छिलका ऐसा पगोल जो है वो भी 50 ग्राम डाल लेना है। आपने सुबह शाम छोटी आधी चम्मच है, सुबह शाम छोटी 1 चम्मच या आधी चम्मच हमारा दूध इस्तेमाल करनी है।
اچھا اسی میں سے 100 گرام آپ نے سپور لینا ہے اور 200 گرام آپ نے شہد ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مکس کر کے رات سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹی 1 چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنی ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لکھ لیں، 7 لوبان 20 گرام، 7 بروزہ 20 گرام، کوہربہ شمی 20 گرام، رال سفید 20 گرام، گوند کیکر 20 گرام، اس کا آپ نے بریک پاؤڈر بنا لینا، ٹھیک ہے؟ 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ نے دن کے وقت ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے۔ چند دن یہ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ صاحب اولاد ہوں گے، اگر آپ کی بیوی میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا مسئلہ ہے جراثیموں کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ آپ کا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ بیوی کا مسئلہ ہے پھر اس کے رپورٹس کریں ہم سے، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ رپورٹس لے آئیں، نہیں تو کسی اچھے معالج کے پاس چلے جائیں اور اپنے رپورٹس ان کو دکھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تو میری اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔